तो मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड है आपका। तो कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब इंफॉर्मेशन क्या है बेटा आपके पास, स्टैंडर्ड दिया है। स्टैंडर्ड मींस क्या दिया आपको स्टैंडर्ड में, फॉर 25 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर, बराबर है, क्या बोल रहा है, फॉर 25 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर, मतलब 25 यूनिट्स निकालने के लिए, तो ये क्या हो गया, 25 यूनिट्स क्या है आपका, स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड दिया है ना बेटा इधर, हियर इट इज गिवन स्टैंडर्ड। सो दिस 25 यूनिट इज व्हाट बेटा, योर स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड आउटपुट, कि 25 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर, मतलब 25 यूनिट्स निकालना है, तो दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड आउटपुट। अब वो 25 यूनिट्स के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है 50 केजीज। व्हाट बेटा, मटेरियल रिक्वायर्ड इज व्हाट 50 केजीज, मतलब ये 50 केजी क्या हो गया आपका इनपुट, मतलब 25 यूनिट्स अगर आपको निकालना है तो आपको 50 केजी मटेरियल इनपुट देना पड़ेगा। मटेरियल रिक्वायर्ड इज व्हाट 50 केजी, राइट है, तो 50 केजी इज व्हाट योर स्टैंडर्ड इनपुट एट द रेट ऑफ 25 पर केजी। रेट क्या है, एट द रेट ऑफ व्हाट बेटा 25 पर केजी, ठीक है, तो 50 केजी एट द रेट ऑफ 25 पर केजी, और ये जो 25 पर केजी है क्या है, 25 पर केजी आपका स्टैंडर्ड प्राइस है। अच्छा ठीक है, तो याद रखना बेटा, स्टैंडर्ड है 25 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर, स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना है 25 यूनिट्स, तो मटेरियल रिक्वायर्ड इज व्हाट 50 केजी, तो स्टैंडर्ड इनपुट इज व्हाट 50 केजी, ये आपका 50 केजी स्टैंडर्ड इनपुट हो गया, और 25 पर केजी क्या हो गया, सब स्टैंडर्ड रिलेटेड है ना, क्या है बेटा, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड, इट मींस ये 25 पर केजी क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड प्राइस हो गया, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है नहीं, याद रखना। आ जाओ नेक्स्ट, क्या बोल रहा है आपको, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है आपके पास 20,000 यूनिट्स है, एक्चुअल प्रोडक्शन इज हाउ मच 20,000 यूनिट्स, ठीक है, ये आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है। अब 20,000 यूनिट्स अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है, मतलब क्या हुआ, वो एक्चुअल आउटपुट एओ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं एओ, सबका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, सो दिस इज व्हाट एओ, राइट, एक्चुअल आउटपुट। नाउ एक्चुअल मटेरियल यूज्ड कितना अपना, एक्चुअल देखो, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड इज हाउ मच, एक्चुअल मटेरियल यूज कितना किया, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड इज व्हाट एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी भी आपको दिया है AQ 42,000 केजीज, ओके, और एक्चुअल रेट कितना है, एक्चुअल रेट भी डायरेक्टली दिया है 24.5 पर केजी, तो ये इंफॉर्मेशन है। और सुनो कभी भी देखो, अब एक्चुअल मटेरियल क्या दिया आपको 42,000 केजीज दिया, मतलब इट मींस एक्चुअल क्वांटिटी इज गिवन 42,000 केजी, ओके, और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आपको पता नहीं है, अब ये तो मटेरियल आपका 50 केजी डाला है, तो वो स्टैंडर्ड क्या है इनपुट है, और यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी दिख रहा है 42,000 केजी है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होगा। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा याद रखना एक्चुअल क्वांटिटी के नियर बाय ही रहेगा, ऊपर या नीचे। अब ये 42,000 केजी है, मतलब नॉर्मल सी बात है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका 50 केजी तो होगा नहीं, ये तो स्टैंडर्ड इनपुट है, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया मैंने कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला यूज करके आप अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल सकते हो, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी के नियर बाय रहेगा। नियर बाय मतलब या तो 38 होगा, 35 होगा, 40 होगा, या 45 होगा, 43 होगा, लाइक दैट, समझ जाने का। क्योंकि कितने बच्चों को कभी कभी क्या करते हैं लोग, ये जो मटेरियल दिया ना स्टैंडर्ड, इधर इसी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लेते, 50 केजी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी और पूरे सम का कर देते हैं बराबर एकदम, ठीक है। तो ये बेटा कंपेयर कर लेने का है यार, 50 केजी है ये और ये आपका 42,000 केजी है, तो कैसे रहेगा ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कॉमन सी बात है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। तो ये है बेटा आपका डेटा, अब इसी के बेसिस पे आपको करना है सॉल्व।
तो देख लिया क्वेश्चन, देख लिया आपने, समझ लिया क्या क्या है आपको। देखो सब कुछ दिया है आपको, आपको एओ है, एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस भी दिया है पर केजी, सब पर केजी में है, दिख रहा है। सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको निकालना है, वो निकाल लो, उसके बाद अपना सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, खाली फॉर्मूला यूज करना है और सम सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। सो द वेरी फर्स्ट वी हैव टू डू द बेसिक कैलकुलेशन। अब उसमें सबसे पहला आ जाओ, क्या बेसिक कैलकुलेशन में क्या क्या दिया है, आ जाओ। सी फर्स्ट इट इज गिवन, स्टैंडर्ड प्राइस इज गिवन, सॉल्यूशन Yes, sir. स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज एसपी, सबका शॉर्ट फॉर्म पता ही है बेटा आपको। स्टैंडर्ड प्राइस दिया है आपको 25 पर केजी, स्टैंडर्ड प्राइस इज गिवन दैट इज 25 पर केजी। ठीक है, फिर आ जाओ क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी एसक्यू। ठीक है, अब बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको डायरेक्ट दिया नहीं है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, सो लेट्स यूज इट। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है क्या, नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर व्हाट, एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय व्हाट बेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एक्चुअल आउटपुट, ये आपका फॉर्मूला है। तो चलो आ जाओ, स्टैंडर्ड इनपुट आपको क्वेश्चन में दिया है, स्टैंडर्ड इनपुट कितना है आप देख सकते हो, सी हियर, स्टैंडर्ड इनपुट इज व्हाट 50 केजी, कितना बेटा 50 केजी, so this 50 kg is what standard input, 50 kg is what standard input divided by स्टैंडर्ड आउटपुट कितना, आउटपुट कितना, कितना यूनिट्स निकालना था बेटा, 25 यूनिट्स, 25. यस फॉर 25 यूनिट्स, सो 25 यूनिट्स स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट दैट इज एओ, एओ कितना था अपना 20,000, एक्चुअल आउटपुट इज व्हाट 20,000, 40,000. यस, तो आंसर आ गया आपका 40,000, वेल डन काजल, सो 40,000 kgs, सो यही आपका क्या हो गया बेटा, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस इज व्हाट योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो आपको आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया। ये आ गया बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज SQ, राइट। अब आपके पास देखो स्टैंडर्ड प्राइस भी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी है, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब क्या आ जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, आ जाओ अब एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना, अब एक्चुअल क्वांटिटी कितना अपना 42,000 kg, एक्चुअल क्वांटिटी इज व्हाट 42,000 kgs है, और एक्चुअल प्राइस एक्चुअल प्राइस कितना बेटा अपना
24.50 पर केजी, ये भी दिया है. एक्चुअल प्राइस इज ऑल्सो गिवन 24.50 पर केजी, राइट. सो ये सब अपने को दिया है. तो मतलब देखो आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस आ गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी आ गया एंड एक्चुअल प्राइस. ऑल द डेटास आर अवेलेबल नाउ. All the data are available. Now you have to use your formula and accordingly calculate the variances. ठीक है, चलो अब ये अपना ये बेसिक कैलकुलेशन सब हो गया अपना. नाउ सेक्शन बी आ जाओ, कैलकुलेशन करते हैं वेरिएंस बी. व्हाट बेटा? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? वेरिएंसेस. कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस. चलो अब वेरिएंस का कैलकुलेशन करते हैं बेटा. तो सबसे पहला वेरिएंस आपका कौन सा हो जाएगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. सबसे पहला क्या कैलकुलेट करना है अपने को? वेरी फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. चलो फर्स्ट वन. सर एक और बार पीछे वाला दिखो ना. सी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस. दिस इज व्हाट आवर बेसिक कैलकुलेशन. डन बेटा? डन सर. Okay. Now, first one, what we have to calculate? Material cost variance. Material cost variance. Okay. जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो? MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. ठीक है, चलो अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं. तो क्या फॉर्मूला है बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का? SQ इंटू SP. SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इंटू SP मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस, राइट. SQ इंटू SP माइनस व्हाट? AQ इंटू AP, राइट. So SQ into SP is what? Standard cost minus AQ into AP is what? Actual cost. Simple. समझा बेटा? आ जाओ कर लो. SQ into SP minus what? AQ into AP. So minus AQ into AP. That's it. Clear? So chalo, let's use it. Now SQ is what? 40,000 kg. Into standard price is what? Standard price is 25 minus AQ 42,000. AP is what? 24.5. ठीक है, चलो 10 lakh. Yes, 10 lakhs. Very good बेटा. 10 lakh 29,000. And this is what? 10 lakh 29,000. 29,000 balance. राइट. सो अब बेटा ये जो 29,000 आ रहा है आपको, जो 29,000 आया वो क्या हो गया आपका? पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? नेगेटिव. Negative. अब ये जो नेगेटिव आंसर आया उसको आप क्या बोलोगे? एडवर्स सिचुएशन. क्या बोलोगे आप? नेगेटिव आया मतलब Adverse. मतलब हम अपना स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाए हैं. सो दिस इज व्हाट? एडवर्स. राइट है, दिस इज व्हाट? एडवर्स सिचुएशन. ओके, एडवर्स, राइट. चलो तो ये आपका MCV आ गया जो कि एडवर्स आया है बेटा. अब एडवर्स आया मतलब अपने को ध्यान देना पड़ेगा ना बेटा, कंट्रोल करना पड़ेगा इसके ऊपर, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर, राइट. सो दिस इज व्हाट? एडवर्स. तो एडवर्स आया मतलब ये नेगेटिव आंसर ही है, याद रखो. तो दिस इज व्हाट? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. Now second one, what we have to calculate? We have to calculate what? Material price variance. आ जाओ. Second one, material price variance. That is MPV. Second अपने को कैलकुलेट करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दैट इज MPV. अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो सिंपल सा फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने का. प्राइस वेरिएंस है ना, तो क्या?
स्टैंडर्ड प्राइस माइनस व्हाट, एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस लो, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, दैट इज व्हाट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, सिंपल। तो चलो लेट्स यूज इट। नाउ योर स्टैंडर्ड प्राइस इज हाउ मच, यू कैन सी हियर स्टैंडर्ड प्राइस 25 है और एक्चुअल है 24.5। सो कम ऑन, so standard is 25 minus actual price is what, 24.5 into your actual quantity is what, actual quantity you can, 42. yes, so actual quantity is what beta, 42,000 kg. This is what, 21,000. yes, correct. So 0.5 Yes, sir. into 42,000, 21,000 favorable. हाँ, so answer will be 21,000 और ये आंसर आपका पॉजिटिव आंसर, व्हाट योर पॉजिटिव आंसर, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव आंसर आया मींस क्या बोलते हैं इसको हम, फेवरेबल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, दिस इज व्हाट, फेवरेबल, ठीक है। तो आपका इधर ये एडवर्स आ गया और ये है फेवरेबल, बिकॉज आंसर इज इन पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर आया मतलब आपका हो गया ये फेवरेबल, ये बेटर है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका आया फेवरेबल, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है अपने को, ये फेवरेबल है, गॉट इट। नाउ मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी हो गया आपका, मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी हो गया। अब क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट हो गया, मटेरियल प्राइस हो गया, नाउ मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यस, वेल डन पायल। नाउ मटेरियल यूसेज वेरिएंस, थर्ड one is what, your material, what beta, usage variance, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलते हैं, MUV। सो द मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है आपका, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, यस, SQ माइनस AQ इंटू SP, राइट है। सो मटेरियल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, SQ माइनस AQ इंटू SP, यूसेज वेरिएंस है ना, कितना क्वांटिटी यूज किया है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और फिर उस माइनस क्या कर दो, एक्चुअल क्वांटिटी, देन व्हाट, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। सो SQ आपका कितना है बेटा, 40,000 है, माइनस AQ कितना है, 42,000, SQ माइनस AQ इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज व्हाट बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 25, minus 50,000. यस। सो आपका फाइनली आंसर आ गया माइनस 50, बराबर है। तो ये तो आपका 40 माइनस Adverse. 2000 नेगेटिव इंटू 25, तो इधर आ गया 50,000, ये नेगेटिव है, तो इसको ब्रैकेट डालने के बजाय Adverse. इन ब्रैकेट इधर मैं लिख रहा हूँ एडवर्स, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आंसर ही है, यस, वेल डन। सो दिस इज व्हाट, एडवर्स, मालूम पड़ गया। तो देखो अभी आप देख सकते हो इधर कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका एडवर्स है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका फेवरेबल आया है, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी एडवर्स आया है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी आपका एडवर्स आया है। अब फाइनली वेरिफिकेशन करोगे, अगर आप क्या करोगे, अगर वेरिफिकेशन, तो लेट्स डू द वेरिफिकेशन, सी वाला पार्ट। वेरिफिकेशन, चलो भाई चलो, अगर वेरिफिकेशन करोगे तो वेरिफिकेशन करने के लिए पता ही है आपको क्या फॉर्मूला है, MCV इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो MCV है इज इक्वल टू MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस MUV होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए,
इट शुड बी राइट, ये आपका होना ही चाहिए। तो देखते हैं हो रहा है क्या। अगर ये टैली नहीं हुआ तो समझ जाना का कुछ ना कुछ आपने कैलकुलेशन एरर किया है। टैली हो गया तो कोई टेंशन नहीं, बराबर। हो रहा है सर -9। एमपीवी ये अपना पहले एमसीवी देख लो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका किधर है, 29,000 नेगेटिव है, ठीक है, बराबर है, 29,000 एडवर्स। तो देखो ये आपका 29,000 क्या है, एडवर्स सिचुएशन, मतलब एडवर्स है, ठीक है, इज इक्वल टू ये नेगेटिव है, ठीक है। बाकी एमपीवी आपका क्या है, 21,000 फेवरेबल है। डायरेक्ट एफ ए और एफ भी लिख सकते हो आप अभी फिलहाल, क्योंकि ऊपर फुल फॉर्म लिख दिया ना आपने। और एमयूवी आपका क्या है बेटा, एमयूवी आपका 50,000, ये भी एडवर्स है, ठीक है। चलो अब देखो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान दो। देखो ये एडवर्स 29। देखो इधर ये 29,000 क्या है आपका, एडवर्स है, और इधर 21,000 फेवरेबल और 50,000 एडवर्स। तो दिख रहा है 50,000 एडवर्स है और 21,000 फेवरेबल है, मतलब मींस 50,000 नेगेटिव है और 21,000 पॉजिटिव है। तो नेगेटिव बड़ा है ना, तो 50 में से 21 माइनस करेगा तो कितना आएगा, 29 आएगा। मतलब नेगेटिव साइन आपका बड़ा है, एडवर्स बड़ा है, तो फाइनली देखा जाए तो क्या हो गया, वही सेम। आ जाओ कि 29,000 ये नेगेटिव है, एडवर्स सिचुएशन है, इज इक्वल टू 21 प्लस 50। तो इधर प्लस मत कर देना, 21 प्लस 50 71। अगर ऐसा कुछ डाउट होता है ना तो इसको ब्रैकेट डाल दिया करो। अगर आपको ऐसा लगता है प्लस माइनस करने में दिक्कत होगी तो ऐसा ब्रैकेट मार देने का, और नहीं होगी तो अरे इतने बड़े हो गए ना तो इतना तो समझ जाओगे ना, ठीक है। तो समझ जाने का, ये एडवर्स है मतलब नेगेटिव है, माइनस का साइन है, माइनस है तो माइनस का साइन बड़ा है, प्लस का साइन छोटा है, ठीक है। तो 50 माइनस 21 किया तो कितना आया, 29 माइनस ही आया ना बेटा, दैट इज व्हाट 29 एडवर्स, करेक्ट। तो टैली हो गया ना, एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी किया तो 29 दोनों आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो आ गया, मतलब वेरिफिकेशन वेरीफाई कर लिया हमने, परफेक्ट है। समझा, किसी को डाउट है इसमें, इज देयर एनीवन इसको नहीं समझा ये वाला, क्लियर है ना, पक्का, ओके। चलो लॉक कर दो, ठीक है, डन एवरीवन, ओके। तो कर सकते हो आप, ये हो गया आपका खत्म, फिनिश, कोई टेंशन नहीं, राइट। हाँ, और किसी को कोई डाउट है?